बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 रिएक्शन काइनेटिक्स। इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे तकरीबन बोर्ड में जितने भी आ चुके हैं, और इसके अलावा जो है इसका पेयर चैप्टर 9 के साथ है, और चैप्टर 9 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। अब हम देखेंगे इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। इसके अलावा फ़र्स्ट ईयर के लेक्चर्स का भी इंशाल्लाह बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। जैसे ही हमारी ये वीडियोस जो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन यानी गेस्ट वीडियोस जो है वो जैसे ही हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम लेक्चर की सीरीज़ भी स्टार्ट कर लेंगे डेली बेसिस पे। अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, डिफाइन रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, डिफाइन रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। फिर उसके बाद है रिएक्शन रेट डिक्रीजेज वेरी एवरी मोमेंट बट रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी अंडर द गिवन कंडीशंस, जस्टिफाई इट। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज़ dm क्यूब पर मोल पर सेकेंड, बट यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज़ मोल पर dm क्यूब पर सेकेंड। इसको भी आपने जस्टिफाई करना है। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफाइन एंड गिव एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज़ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके अलावा आपने यहाँ पे सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर इनके भी एग्जांपल्स देख लेनी है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेडियो एक्टिव डिके इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वाई, व्हाट डू यू मीन बाय रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इसकी आपने एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन कर देना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो आपने लाजमन करने हैं हर चैप्टर के, क्योंकि उसमें से तकरीबन मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि 30 से 40% पेपर आ जाता है, 30-40 ना से 25% आ जाता है। इसके अलावा व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड एंड गिव एग्जाम्पल, how the half-life periods and initial concentration are related to give the order of reaction, how the reactions of fractional order can be studied by method of half-life periods, define energy of activation या activation energy, how the surface area affects the rate of reaction, how temperature is related with rate constant, डिफाइन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। लास्ट टाइम 2000 ये जो 22 में हुआ था पेपर उसमें भी तकरीबन यही क्वेश्चन आया था, डिफाइन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट, व्हाट आर आर्हीनियस पैरामीटर्स, हाउ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम आर्हीनियस प्लॉट, डिफाइन कैटालिसिस या कैटालाइसिस एंड गिव एग्जांपल्स, डिफाइन अ कैटालिस्ट एंड गिव एग्जांपल्स, what is homogeneous catalysis, give examples, what is heterogeneous catalysis, give example। और बाज़ औक़ात इस पर डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। A particular catalyst is suitable for a particular chemical reaction, give examples, how does a catalyst affect the reversible chemical reactions and their energy of activation, what is catalytic poisoning, give two examples, what is promoter, what are enzymes, how the enzymes act as catalyst, give characteristics of enzymes। अब ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आपने इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर आप लॉन्ग के लिए ना तैयार कर रहे हो, कम से कम शॉर्ट तो इतने कर लें कि आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन जो इस चैप्टर में से आना है वो इन क्वेश्चंस को इंशाल्लाह कवर करने से आपका तकरीबन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि हमारे पास्ट पेपर्स में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, और मोस्टली यही देखा गया है 9th 10th जिनके भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तकरीबन पास्ट पेपर वाला ही सिलसिला वही पुराना सिलसिला चला आ रहा है। पुराने क्वेश्चंस ही उठा के दे दिए जाते हैं, क्योंकि एक न्यू पेपर सेट करना इंतहाई टफ होता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि कम अज़ कम लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। बिटवीन होमोजीनियस, अब डिफ्रेंशिएट आपने करना है किस किस में, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, यहाँ पे होमोलोगस लिखा गया, सॉरी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस एट लीस्ट विद वन एग्जांपल फॉर ईच, डिराइव आर्हीनियस इक्वेशन, डिस्कस द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस को जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो आपने लिख देना है।
Define the term autocatalysis and catalytic poisoning with one example of each. What is order of reaction? Describe half-life method for finding the order of reaction. Define enzyme catalysis. What are three characteristics of enzyme catalysis या catalysis? Describe energy of activation of a reaction. How is it described for exothermic reaction and endothermic reaction? Explain energy of activation. अगर आप देखें तो आर्हीनियस और एक्टिवेशन एनर्जी ये 2 दफ़ा लैदा क्वेश्चन वही है लेकिन स्टेटमेंट को चेंज कर दिया गया है। तो बाज़ का इस तरह भी होता है, क्वेश्चन आपको आंसर आता होता है लेकिन अगर क्वेश्चन की थोड़ी सी भी स्टेटमेंट चेंज हो जाए तो स्टूडेंट्स परेशान हो जाती हैं। नेक्स्ट है हाउ डज आर्हीनियस इक्वेशन हेल्प अस टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन। राइट 2 फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये थे हमारे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपने तैयार करने हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि इन्हीं में से हमारे लॉन्ग और शॉर्ट आ जाएंगे जिस तरह 10th क्लास में आए हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी बच्चों का भी फ़ायदा हो, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, और इसके अलावा सजेशन भी अपनी दें। थैंक यू।